हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। मेरा तो आज का 7वां क्लास है जो कि भारत का भूगोल का। मैं इससे पहले 6 क्लास मेरा हो चुका है। अगर जो मेरे इस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके हमारा पिछला वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हमारा पॉइंट क्या है, आज मेरा जो है प्रायद्वीपीय पठार। हमने आज दो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। एक हमारा है प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा हमारा है मध्य उच्च भूभाग। क्या दूसरा क्या हमारा है, मध्य उच्च भूभाग है। ठीक, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है उत्तर पश्चिम में। क्या पहला पॉइंट है उत्तर पश्चिम में, इसके जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में क्या है, तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली और कटक है। क्या उत्तर पश्चिम में क्या है, दिल्ली और कटक है। क्या है, अगर उत्तर पश्चिम में क्या है, दिल्ली और कटक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, इसके पूर्व में, इसके मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं। क्या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में राजमहल पहाड़ियां है। क्या कौन सी पहाड़ियां है पूर्व में, राजमहल पहाड़ियां है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, प्रायद्वीप के पठार में पश्चिम में हमारा गिर पहाड़ियां है। क्या प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है, हमारा गिर पहाड़ियां है। गिर पहाड़ियां ये मत समझ लें जो हम गिर जाते हैं भाई, उस पहाड़ी क्या है, उस पहाड़ी का नाम ही क्या, गिर पहाड़ी नाम है। उस पहाड़ी के नाम क्या है, उस पहाड़ी के नाम है गिर पहाड़ी। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा इसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार में दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में क्या है, इलायची, इलायची पहाड़ियां। क्या, इलायची पहाड़ियां, या कार्डमम पहाड़ी भी कह सकते हैं, का कार्डमम पहाड़ी कह सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट था। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, ये पांचवा पॉइंट जो है हमारा पुराने क्रिस्टलीय अग्नि। क्या, पुराने क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरित, क्या रूपांतरित शैलों से निर्मित है। मतलब जो हमारे पुराने अग्नि चट्टान है उससे शैलों से क्या है, ये निर्मित है। मतलब निर्मित मतलब क्या है, ये बना है। क्या बना है, प्रायद्वीप पठारियां। क्या, प्रायद्वीप पठारियां क्या है, बना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है। क्या, जो हमारा प्रायद्वीप पठार है ये प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है। ये किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का क्या है, गोंडवाना भूमि का हमारा भाग है। क्या है, भाग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये ढला, इसका ढलान, जो प्रायद्वीपीय पठार का ढलान कहाँ है। क्या, अगर हमसे प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पूछा जाए तो हमारा ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसे हम कहें ये हमारा जो है ये पश्चिम से क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, इसका ढलान। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढलान कहाँ है, उसका ढलान है पश्चिम से पूर्व। देखो ना, ये पश्चिम भाग, ये पूर्वी भाग, तो इसका ढलान है। अगर हम कोई चीज छोड़ेंगे तो हमारा इधर सीधा ऊपर से नीचे आ जाएगा। कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाएगा। तो क्या है, ये हमारा जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है। इसका विभाजन, अगर ये प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन पूछा जाए, इसके विभाजन को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में, 3 भागों में। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है मध्य उच्च भूभाग। पहला पॉइंट क्या है, मध्य उच्च भूभाग। मध्य उच्च, मध्य मतलब उच्च, उसके बाद भूभाग, ये नर्मदा नदी के उत्तर में है। कहां, नर्मदा नदी के उत्तर में है। अगर पूछा जाए मध्य उच्च भूभाग कहां स्थित है, तो हम नर्मदा नदी के उत्तर में बताएंगे। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है वो कहां स्थित है, तो दक्कन का पठार जो हमारा है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन का पठार हम कहाँ बताएंगे, दक्कन का पठार जो हमारा है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, स्थित है।
कहाँ है? नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है? ये स्थित है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा है कि उत्तर पूर्वी पठार है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा पठार है? उत्तर पूर्वी पठार है। क्या? उत्तर पूर्वी पठार है। कहाँ क्या है? उत्तर पूर्वी पठार है। अगला पॉइंट जो हमारा है, अगला पॉइंट हमारा है कि जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और जो पश्चिम हो गया उसको पश्चिम और उत्तर जो पश्चिम है, जो पश्चिम और उत्तर के बीच वाला भाग है वो हमारा क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। तो क्या रहा है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। क्या? किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का विस्तार है। विस्तार मतलब क्या है? कहां तक फैलाव है उसका। तो हम क्या कहेंगे? पश्चिम और उत्तर पश्चिम में किस चीज का विस्तार है? तो हम क्या कहेंगे? काली मिट्टी का क्या है? काली मिट्टी का विस्तार है। ये हमारा ये पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट क्या हमारा है? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? किससे निर्मित है? तो हम क्या कहेंगे? जो अनेक पठारों मतलब बहुत से पठार और बहुत से पहाड़ियां मिलकर क्या है? ये निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार किससे निर्मित है? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये अनेक पठारों मतलब बहुत से पठार और बहुत से पहाड़ियां मिलकर उससे क्या है? निर्मित है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है क्या? प्रायद्वीपीय पठार। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? ये त्रिकोणीय आकृति का है। क्या? त्रिकोणीय आकृति क्या है? त्रिकोणीय आकृति का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है? त्रिकोणीय आकृति का है। जैसे हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा भाग, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा त्रिकोणीय मतलब 3 भागों में है। त्रिकोणीय मतलब क्या है? ये 3 भागों में है। तो समझ में आया ना? अगर पूछ लीजिए प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है, तो हम बताएंगे हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिकोणीय आकार का है। किस आकार का है? त्रिकोणीय आकार का है। अगर इससे हमका अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? क्या? प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो हम प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या बताएंगे? 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीप की पठारी कितना है? प्रायद्वीप की पठारी का जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर तक है। ये हमारा प्रायद्वीप पठारी क्या हुआ? ये हमारा प्रायद्वीप की पठारी खत्म हुआ। क्या हुआ? खत्म हुआ। थोड़ा गला फंस रहा है, पानी पी लिए। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी था क्या खत्म हुआ। उसके बाद हमारा बचा क्या? उसके बाद हमारा बचा मध्य उच्च भूभाग। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो अगला पॉइंट हमारा है मध्य उच्च भूभाग। तो इसमें देखो क्या है, इसके अंदर क्या है? तो ये जो मध्य उच्च भूभाग है कहाँ स्थित है? अगर पूछ लिया जाए जो मध्य उच्च भूभाग है कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। पहला पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर है। अगर हम पूछे दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पे क्या है, तो हम बताएंगे मध्य उच्च भूभाग स्थित है। क्या? अगर हम पूछ लें दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर क्या है, तो हम बताएंगे मध्य उच्च भूभाग स्थित है। अगला हमारा क्या है? ये अवशिष्ट पर्वतों के क्या? अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट क्या है? उदाहरण है। इसका अगर अगला पॉइंट ऊंचाई पूछा जाए तो इसका ऊंचाई क्या है? इसका ऊंचाई जो है 700 से 1000 मीटर है। क्या जो हमारा मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई पूछा जाएगा तो कितना है? 700 से 1000 मीटर तक है। कितना है? 700 से 1000 मीटर तक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जो इसका ढाल है, इसका जो मध्य उच्च भूभाग का जो ढाल है ये हमारा कहाँ है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। कहां से है? पश्चिम में पूर्व दिशा में है।
भाई थोड़ा साउंड उनका आवाज आए तो समझ रहे हैं आज जुतिया व्रत है तो थोड़ा बहुत साउंड का आवाज भी आएगा सब जगह। ठीक, तो अगला हमारा पॉइंट क्या है, ये पश्चिम में थोड़ा सॉरी पश्चिम में चौड़ा है, क्या है हम क्या बताएं, हम बताएं कि जो इसका ढाल कहाँ है, इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो पश्चिम में चौड़ा है, क्या ये जो मध्य उच्च भूभाग है ये पश्चिम भाग में क्या है, पश्चिम भाग में चौड़ा है एवं पूर्व में संकीर्णी है, संकीर्णी है। क्या है, पश्चिम में चौड़ा है एवं पूर्व में संकीर्णी है। इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जो इसका अधिकांश विस्तार मध्य उच्च भूभाग का जो अधिकांश विस्तार कहां पे है, जो मध्य भूभाग है इसका अधिकांश मतलब अधिकांश मतलब अधिक, इसका अधिक विस्तार कहां है, इसका जो अधिक विस्तार है, अधिक विस्तार कहां है, मालवा पठार क्षेत्र में है। कहां है, इसका जो अधिकांश विस्तार कहां पे है, मालवा, क्या मालवा पठार क्षेत्र में स्थित है। कहां पे स्थित है, मालवा पठार क्षेत्र में स्थित है। समझ में आया ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है पूर्वी भाग में, जो हमारे जो मध्य उच्च भूभाग है इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी भाग में बुलदेलखंड है। क्या, पूर्वी भाग में बुलदेलखंड पठार है। क्या है, पूर्वी भाग में क्या है, बुलदेलखंड पठार है एवं बघेलखंड स्थित है। बघेलखंड पठार भी क्या है, वहीं पर स्थित है। कहां पर, मध्य उच्च भूभाग के पूर्व में। ठीक है, अगला हमारा है जो इसका पूर्वी विस्तार है। क्या, जो इसका पूर्वी विस्तार है, जो पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों, क्या राजमहल की पहाड़ियां जो है एवं छोटा नागपुर पठार तक है। जो इसका पूर्वी विस्तार है, जो इसका पूर्वी विस्तार है, इसका पूर्वी विस्तार कहां तक है, तो पूर्वी विस्तार इसका राजमहल की पहाड़ियां से लेकर छोटा नागपुर पठार तक है। राजमहल की पहाड़ियां हमने आपको कहां बताया, जो प्रायद्वीप पठार के पूर्व में है। तो हमें जो पूर्वी विस्तार इसका है ये राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर तक है। समझ में आया ना। पूर्वी विस्तार कहां है, राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर पठार तक है। इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दक्षिण सीमा। क्या, नहीं सॉरी, इसका अगला पॉइंट है ये जो इसका पश्चिमी सीमा है, जो इसका पश्चिमी सीमा कहां है, पश्चिमी सीमा जो इसका पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वत तक है। जो मध्य उच्च भूभाग का जो पश्चिमी सीमा कहां तक है, पश्चिमी सीमा जो है अरावली पर्वत तक है। कहां तक, अरावली पर्वत तक है। कहां तक है, जो पश्चिमी सीमा कहां तक है, अरावली पर्वत तक है। अगर इसका दक्षिणी सीमा पूछा जाए, पश्चिमी सीमा कहां तक है, अरावली पर्वत तक है, लेकिन दक्षिणी सीमा पूछा जाएगा तो दक्षिणी सीमा कहां है, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी है। जो सतपुड़ा पर्वत है वहां तक है। दक्षिणी सीमा कहां है, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी तरह है। उत्तरी सीमा पूछा जाए, इसका उत्तरी विस्तार पूछा जाए तो इसका उत्तरी जो विस्तार है विंध्य पर्वत श्रृंखला तक है। कहा, उत्तरी विस्तार जो इसका है विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या, उत्तरी विस्तार पूछा जाएगा तो क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्या है, उत्तरी विस्तार पूछा जाएगा तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। आइए देखते हैं, हम इसको फिर से एक बार योजन कर देते हैं। जो हमारा मध्य उच्च भूभाग है, ये जो मध्य उच्च भूभाग है ये नर्मदा नदी के कहां स्थित है, उत्तर में स्थित है। कहां, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जो दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर क्या है, ये हमारा मध्य उच्च भूभाग है। उसके बाद अवशिष्ट पर्वतों के, क्या अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या,
अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट क्या है, इसका उदाहरण है। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई है 700 से लेकर 1000 मीटर तक है। क्या जो इसकी ऊंचाई है, ये उसकी ऊंचाई कितना है, 700 से 1000 मीटर तक है। और इसका ढलान पूछा जाएगा तो इसका जो ढलान है पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर इसका हमें पश्चिम में जो हमारा मध्य उच्च भूभाग है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हमारा चौड़ा है और हमारा जो पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। क्या, संकीर्ण है। उसके बाद जो इसका अधिकांश विस्तार है, जो मध्य उच्च भूभाग का अधिकांश विस्तार का है, तो इसका अधिकांश जो विस्तार है मालवा पठार क्षेत्र में है। अगर पूछा जाए जो मध्य उच्च भूभाग का विस्तार कहां तक है, पश्चिम में, तो पूछा जाएगा इसका अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। अधिकतर इसका विस्तार कहां है, मालवा पठार क्षेत्र में है। उसके बाद इसके पूर्व भाग में क्या है, बुंदेलखंड पठार है और बघेलखंड पठार है। क्या इसके पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड पठार और बघेल पठार है। उसके बाद इसका जो पूर्वी विस्तार है, मध्य उच्च भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है, वो पूर्वी विस्तार क्या है, राजमहल की पहाड़ी और छोटा नागपुर तक है। इसका विस्तार कहाँ है, तो जो हमारा राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी से लेकर छोटा नागपुर पठार तक क्या है, इसका विस्तार है। किसका विस्तार, मध्य उच्च भूभाग का। ठीक, समझ में आया ना। और उसके बाद इसका अगला पॉइंट जो है, तो पश्चिम सीमा पर इसके जो मध्य उच्च भूभाग के पश्चिमी सीमा है, वो पश्चिम सीमा में क्या है, तो पश्चिम सीमा अरावली पर्वत है। इसके पश्चिमी सीमा पर क्या है, तो पश्चिमी सीमा पर क्या है, अरावली पर्वत है। उसके बाद दक्षिणी सीमा पे क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी है। क्या, अगर पूछा इसके दक्षिणी सीमा क्या है, तो सतपुड़ा पहाड़ी है। उत्तर में पूछा जाए इसका उत्तरी विस्तार क्या है, तो इसका जो उत्तरी विस्तार है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या, विंध्य पर्वत श्रृंखला तक है। उत्तरी विस्तार पूछा जाएगा तो क्या है, इसका उत्तरी विस्तार जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, ये बुंदेलखंड पठार। क्या, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। क्या, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार है, छोटा नागपुर पठार है, दक्कन का पठार है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, उसके बाद ये मेरा 7वां वीडियो है, 7वां क्लास है। अगर वो जो हमारा आओ फिर बता दे रहे हैं, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारा जो अगला वीडियो पड़ा है, तो वीडियो हम क्या कर सकते हैं, वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। आज इस चैनल पे हमारा भांजा है, बड़े दूर से आया है, वो आज हम उसको आपसे परिचय कराते हैं। आइए भाई राहुल इधर आओ भाई। जौनपुर से क्लास देखेंगे तो हम कहा बुला लिए। तो ये हमारा जो भांजा है राहुल यादव हैं, ये हमारे भांजे हैं। उसके बाद इनका घर जो है जौनपुर सिद्धवन जो पचौल है, वहाँ पे इनका घर है। तो बात हो रही तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप भी आ जाइए 1-2 दिन के लिए। तो आज मेरा भांजा यहाँ पर आया है, तो मैं सोचा कि वीडियो बताने के बाद ये इसको भी बता दूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।